नमस्कार साथियों, स्टडी सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनआरए के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि एनआरए क्या है, सीईटी भी क्या है। साथ ही हम बताएंगे कि एनआरए से किसको फ़ायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है। तो आप सभी लोगों से हमारी अपील है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो आपको एनआरए के संबंध में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 19 अगस्त 2020 को पीआईबी मुंबई द्वारा पोस्ट किया गया एक पोस्ट है, एक विज्ञप्ति है, जिसमें दर्शाया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित होने वाली केंद्र सरकार की नौकरियां परीक्षा में भर्ती के लिए कई परीक्षाओं को बदलने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए का गठन किया गया है, जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। जो ये स्थापना होगी एनआरए की, वो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब ये हम इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ विस्तार से बताने वाले हैं कि एनआरए क्या है। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है एनआरए। ठीक है, इसके तहत एक संस्था है, जैसे कि एमपी में पीईबी यानी कि व्यापम चलता था, और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी व्यापम होता है। तो इसी प्रकार एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए का गठन किया गया है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको जो पोस्ट की गई थी पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा, तो वो पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से वन बाई वन पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। ठीक है, पूरा यहाँ तक अच्छा होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर लिखा है, जो मैं पढ़ने वाला हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 19 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो सरकारी भर्ती में एक बदलाव है। वैसे ही बजट में किया एक पॉइंट था कि वन नेशन वन एग्ज़ाम, यानी उसी की दिशा में एक प्रयास है ये। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिए कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता था। उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क भी देना पड़ता था, और विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी होती थी। ठीक है, और हर साल लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसके लिए 2.5 करोड़ उम्मीदवार विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं। एक सामान्य पात्रता परीक्षा इन उम्मीदवारों को एक बार दिखाई देने और उच्च स्तर की परीक्षाओं के लिए इनमें से किसी भी या सभी अन्य एजेंसियों पर लागू करने की सक्षम होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्री है वो सीधा एक होगा, और बाकी जो टीयर सेकंड और अन्य स्तर हैं वो अपनी अपनी एजेंसी स्वयं आयोजित कराएंगी। एनआरए सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा यानी कि सीईटी आयोजित करेगा। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ति सरकारी नौकरियों में एकल भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं में बदलना होगा। ठीक है, अब इसकी जो एनआरए है, जो सीईटी है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इसमें होने वाला है, ये हम आपको अब बताने वाले कि जो पहला है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर रिक्तियों की भर्ती के लिए स्नातक स्तर और 12वीं पास स्तर और 10वीं पास स्तर के लिए अलग अलग सीईटी होगा। यानी कि जो स्नातक स्तर पर सीईटी का टेस्ट देना चाहता है तो वो साल में 2 बार वहाँ पर दे सकता है, या फिर 12वीं स्तर पर दे सकता है, या फिर 10वीं स्तर पर भी सीईटी का टेस्ट साल में 2 बार दे सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो सीईटी है वो 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब थी वो 2 भाषाओं में, हिंदी या इंग्लिश में आयोजित की जाती थी। अब ये प्रमुख 12
भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सीईटी के साथ शुरू करने के लिए 3 एजेंसियों द्वारा की गई भर्तियों को कवरेज किया जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल में इसका विस्तार एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस। ठीक है, इसको अभी तक यहीं तक विस्तार किया गया और वर्तमान में हो सकता है यह प्राइवेट सेक्टर और सभी एजेंसियों को जोड़ सके। ठीक है, और इसके बाद ये परीक्षा होगी तो वर्तमान में प्रचलित जो शहरी है उनको हटा करके 100 नए केंद्र सीईटी की परीक्षा आयोजित कराने के लिए बनाए जाएंगे जो प्रत्येक जिला स्तर पर होंगे और देश के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र होगा और 117 और ऐसी प्रेशनल जिलों में यानी आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचों को बनाने पर विशेष जोर होगा। यानी कि 117 जिले हैं उन पर तो स्पेशल बुनियादी ढांचे पर यानी स्पेशल परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अब सीईटी जो उम्मीदवार हैं शॉर्ट लिस्ट करने के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा होगी और यह स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये सीईटी का स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, वो आपको 3 साल के लिए मान्य होगा और उसके लिए आपको केवल ये परीक्षा है वो प्री होगी। यानी कि एसएससी में जैसे कि प्री होता है, मेंस होता है और टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, थर्ड है होता है इस प्रकार का, तो यहाँ पर केवल प्री का है। इसके बाद जो आपका मेंस होगा या फिर टीयर सेकंड या थर्ड होगा वो आपकी एसएससी स्वयं कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीईटी विषय में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार हैं वो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऊपरी आयु है यानी कि जो ओवर एज होने वाले हैं या हो गए हैं तो उनको एससी एसटी एंड ओबीसी को लिए आयु में छूट यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये विशेषताएं देख लीजिए। अब छात्रों को क्या लाभ होने वाला है तो वो देख लीजिए। तो कई परीक्षाओं में उपस्थित जो होते थे उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। यानी कि अब सीधा प्री किसी प्रकार का नहीं देना है, केवल सीईटी पास करनी होगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि पहले हम प्री देंगे फिर मेंस देंगे फिर आगे की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अब तो सीधा एक प्री दिया, प्रत्येक परीक्षा के लिए मान्य होगा वो। ठीक है, अब इसके बाद एकल जो परीक्षा शुल्क वित्तीय बोझ को कम करेगा। यानी कि अब जो परीक्षा प्री के लिए हम परीक्षा शुल्क देते थे वो अब हमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम केवल सीईटी में परीक्षा शुल्क दे चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी इसलिए यह उम्मीदवारों के लिए यात्रा और रहने की लागत को काफ़ी हद तक कम करेगा और अपने स्वयं के ज़िले में परीक्षा अधिक से अधिक महिलाएं उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। ठीक है, यानी कि अब ज़िले में एग्ज़ाम सेंटर होगा इसलिए महिला उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आवेदकों को एक ही पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। ठीक है, आवेदक को एक ही पोर्टल पर पंजीयन होगा उनका। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एसएससी के लिए अलग से वेबसाइट पर करो फिर उस रेलवे के लिए अलग से वेबसाइट पर पंजीयन करो। ठीक है, अब सीधा एनआरए की वेबसाइट पर पंजीयन होगा और उसी से सब कुछ संचालित होगा। अब परीक्षा डेट होगी जो वो आपको साल में 2 बार तो होगी ही, साथ भी ऐसा नहीं होगा कि रेलवे का उसी दिन पेपर है उसी दिन एसएससी का पेपर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि सब एक ही उसमें होगा सीईटी का एग्ज़ाम। ठीक है, अब संस्थानों को क्या लाभ होगा। ठीक है, संस्थानों की लाभ की बात करें तो जो संस्थान हैं तो उम्मीदवारों की प्रारंभिक और जांच परीक्षा आयोजित करने की परेशानी को दूर करेगा। यानी कि उनको प्री का कोई झंझट नहीं रहेगा, सीधा एनआरए को काम सौंप दिया जाएगा, एनआरए पूरा काम करेगा। इसके बाद जो लिस्ट है वो संबंधित संस्थान को पहुंच जाएगी। ठीक है, जैसे कि रेलवे को पहुंच जाएगी, एसएससी को भी पहुंच जाएगी हैं और भर्ती चक्र को काफ़ी कम करेगा। यानी कि जो अभी तक जो वो परीक्षा की भर्ती होती थी तो प्री से लेके लास्ट ज्वाइनिंग तक लगभग पहले तो ऑफलाइन था जब 2 साल लगती थी, लेकिन अब जो परीक्षा है क्योंकि वैकेंसी की जानकारी है अब वो कोर्ट में पहुंचने लगी वैकेंसी, इसलिए 3 साल के आसपास लग जाता था समय। ठीक है, वो अब कम हो जाएगा। यहाँ पर परीक्षा पैटर्न का मानकीकरण होगा। अब वो सिलेबस निश्चित किया जाएगा कि भाई इतना सिलेबस आएगा आपके कि 10वीं स्तर का अलग सिलेबस रहेगा, 12वीं स्तर का अलग सिलेबस रहेगा और अपना स्नातक स्तर का अलग सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर
सिलेबस के जो अपलोड हो जाएगा तो हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है। अब विभिन्न भर्ती एजेंसियों के लिए लागत भी कम होगी। ठीक है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद लगाई है सरकार ने। ठीक है। अब सरकार ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से परिचित कराने के लिए आउटरीच और जागरूकता सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। प्रश्नों की शिकायतों और प्रश्नों के उत्तर के लिए यानी 24/7 हेल्पलाइन मतलब स्थापित की जाएगी। और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी होगी, यानी कि ये कोई ऐसी नहीं होगी कि सीधी संस्था बनाई हो कभी भी मिटा दिया, ये पंजीकृत होगी। ठीक है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव के रैंक के अध्यक्ष करेंगे। इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि होंगे। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है बजट में। यह व्यय 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा। यह कल्पना की जाती है कि NRA एक अत्याधुनिक संस्था होगी जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी। ठीक है। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अब बात कर लेते हैं छात्रों को, तो भाई फ़ायदा होने वाला है। अगर आपकी नज़र में कोई नुकसान हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपको अगर कोई यूट्यूबर या कोई शिक्षक आपको भड़का रहा है कि इससे छात्रों को नुकसान होगा तो ये लगभग मेरी दृष्टि से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो अपनी रोटियां नहीं सेक पाएंगे, क्योंकि अब सीधा एक ही परीक्षा होगी जिससे अलग अलग बैच नहीं बन पाएंगे, जिससे इंस्टीट्यूट वालों को तो नुकसान होगा ही कि भाई ग्रुप डी का बैच नहीं बन पाएगा, या फिर NTPC का अलग बैच नहीं बन पाएगा, IBPS का अलग बैच नहीं बन पाएगा और SSC का भी अलग बैच नहीं बन पाएगा। तो भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन छात्रों को अगर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई दुविधा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और यहाँ ठीक है, अगला प्रश्न ये आता है कि क्या इसमें जो स्टेट लेवल पे है तो स्टेट सरकार इसको स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी। तो ठीक है, MP सरकार ने तो इसके हरे संकेत दे दिए हैं कि हो सकता है कि MP सरकार CET के आधार पर ही भर्ती का आयोजन कर सकती है। ठीक है, व्यापम को इसमें कस्टमाइज कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।